तो आज की वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी के साथ करेंगे, मेरी स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी है 2018 की। मैं उस समय 13 से 14 साल का बच्चा ही होऊंगा। मैं एक दिन अपने कजिन के घर में जाता हूँ और हम लोग कुछ तो सफाई वाला काम कर रहे थे। हमारे घर वालों ने कहा था कि वहाँ पास की सफाई कर दो, तो हम लोग नॉर्मली सफाई कर रहे थे। और मैंने उसके कबर्ड में 2 डंबल्स के पेयर देखे और उसने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा की, क्योंकि मैं उस समय यूट्यूब पे एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर को देख रहा था जो कि बॉडी बिल्डिंग करता था, जो कि डंबल्स यूज़ करते रहता था। आई डोंट रिमेंबर कि वो कौन था, बट आई रिमेंबर थोड़ा थोड़ा कि वो क्या क्या करता था। तो उस समय मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कूल चीज़ थी। तो मैंने अपने भाई के डंबल्स ऐसे उठाए और मैं बस ऐसे कर्ल्स करना शुरू कर दिया ऐसे, राइट। और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा कूल लगती थी, तो मैं रोज़ आके वहीं पास कर्ल करते रहता था। ठीक है, तो ऐसे 1 महीना हो गया और उसके बाद ना मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइसेप पे ना एक अजीब सा पीक आना शुरू हो गया है। जैसे तुम अगर नोटिस करोगे कि जो लोग आज तक कभी भी जिम नहीं गए हैं और जिन लोग थोड़े बहुत भी ऐसे डंबल्स उठाते हैं, उन दोनों के बाइसेप्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्योंकि जिन लोग बाइसेप कर्ल्स मारते हैं, जिन लोग को थोड़ी से भी कर्ल्स मारते हैं, उन लोगों का बाइसेप बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। और एज अ बिगिनर तुम्हें वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है, वो चेंज बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। तो दैट एक्साइटेड मी, क्योंकि उस समय मैं जिन कंटेंट क्रिएटर्स को देखता था वो सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स थे। आई मीन उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सथेटिक थी और मैं उस समय इनसिक्योर भी था बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ आई विल गेट सम मसल्स एंड ऑल, आई विल लाइक बिकम गॉड और समथिंग लाइक दैट। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो मैं रोज़ रोज़ वर्कआउट करना शुरू कर दिया था और मैं ना उसको बहुत पैशनेटली करता था। मैं रोज़ रोज़ नए नए एक्सरसाइजेस ट्राई करता था, मैं रोज़ रोज़ नए नए वेरिएशंस ट्राई करता था, मैं रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहता था, वो सिर्फ 2-5 किलो के डंबल से। एंड मुझे वो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 7 to 8 ईयर्स नाउ। आज 2025 है। वो 13-14 साल का बच्चा अब एक 21 साल का नौजवान हो चुका है, बट स्टिल ही इज वेरी मच स्किनी। इफ यू विल कंपेयर मी फ्रॉम माई ओल्ड सेल्फ कि मैं बचपन में कैसा दिखता था, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। या देयर इज अ लॉट चेंजेस इन द फेशियल थिंग, बट बॉडी मैं पहले भी स्किनी था और मैं अब भी स्किनी ही हूँ। तुम देख सकते हो मेरे पास ज़्यादा कुछ मसल मास नहीं है। आई एम वेरी मच स्किनी। वो तो तुम्हें देख के ही पता चल गया होगा कि हाउ मच स्किनी आई एम। डिस्पाइट कि मैं 7 to 8 ईयर्स से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं अभी तक स्किनी हूँ। ऐसा क्यों है? इस चीज़ के बारे में मैं कल परसों सोच रहा था एंड इट रियली हिट मी कि मैं पिछले 7 to 8 ईयर्स से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, 7 to 8 ईयर्स से, और मैं अभी तक अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया हूँ। एंड इट्स वेरी शेमफुल राइट, कि कोई बंदा 7 से 8 साल की लिफ्टिंग कर रहा है और वो अभी तक 5 से 10 किलो भी अपना वजन नहीं बढ़ा पाए हैं। और मैं ये सोचने लग गया कि अगर मेरे साथ ऐसा है तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ ये सेम चीज़ें हो रही हैं। तो मैं एक पेन और पेपर लेके बैठा एंड आई डिसाइडेड कि मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा। सो हियर आर सम 7 मिस्टेक्स आई हैव डन इन दिस लास्ट 7 or 8 ईयर्स ऑफ माई लिफ्टिंग, जिसके वजह से मैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्किनी हूँ और तुम इसको कैसे चेंज कर सकते हो। सो लेट्स गो फॉर इट। द फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट माइंडसेट। मेरा स्टार्टिंग में माइंडसेट ऐसा था कि बस पॉइंट ए से वेट को उठाओ और पॉइंट बी पे जाके लग जाओ, बस मैं यही कर रहा था। क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा स्किनी था, तो मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी और मैंने शुरुआत में ही 5 किलो के डंबल उठा लिए थे। तो मेरा मन ऐसा करता था कि मैं बस वो वेट्स को उठाते जाऊँ, जो मर्जी हो जाए। मैं ना फॉर्म के ऊपर ध्यान देता था, ना मैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था, ना मैं ये मेक श्योर कर पा रहा था कि मैं उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड डाल सकूं। तो इससे हो क्या रहा था कि मेरा जो माइंडसेट था वो बहुत ज़्यादा गलत था, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हुई। मेरी ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर हुई, क्योंकि मैं
जब भी एक्सरसाइज कर रहा था मैं सिर्फ उसको कर रहा था, मैं उसको सीख नहीं रहा था। जब तुम जिम में जाते हो तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह जाना चाहिए ताकि तुम वो एक्सरसाइज, वो फॉर्म को लर्न कर सको, जिसको तुम मास्टर कर सको, जिससे तुम अपने बॉडी को मास्टर कर सको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जिम जाने के बाद जो कि एक स्टूडेंट का होता है, एक स्टूडेंट माइंडसेट। तो ये मेरे पास नहीं था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया। द सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, अपनी बॉडी बनाना, इज नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग वेट्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुमने एक पॉइंट ए से निकाल के वेट्स को पॉइंट बी पे लाके रख दिया, ऐसा नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग इज अ आर्ट जिसको तुम सीखते हो। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ वेट्स को लिफ्ट करना नहीं होता, तुम्हें उसमें प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रामिंग होती है, उसमें तुम्हारा प्रोग्रेशन ओवरलोड होता है, तुम्हें रेस्ट होता है और तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो मैं ये आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग को अपने शुरुआती स्टेज में नहीं समझ पाया था, और जब मैंने इस साल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की, जब मैंने द आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग सीखी, तब मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। रेस्ट लेना सही टाइम पे, ये पता रहना कि कब रुकना है, ये पता रहना कि कब मुझे क्या करना है, कब मुझे ये करना है, कब मुझे वो करना है। इट्स ऑल कम अंडर द आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो वी ऑल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। द थर्ड पॉइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई बॉडी लिमिटेशन। ये हम लड़कों में बहुत होता है कि हम लोग जिम में जाएंगे और हम लोग बस लिफ्ट करते रहेंगे, भले ही वो वेट को हम लोग हैंडल ना कर पा रहे, वो वेट हमें हैंडल कर रहा हो, लेकिन हम लोग तब भी, हम लड़कों का पता नहीं है क्यों है, बट हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है। जब हम किसी वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते तो हम में से बहुत ज़्यादा लोग ईगो लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं जो हम नहीं कर पाते। बट माय फ्रेंड, हर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा अलग होती है। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अलग है। लाइक मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मेरा ये वाला हाथ ज़्यादा सीधा नहीं हो सकता, मेरे हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेंथ में। मेरे जो शोल्डर लेंथ है वो भी सेम नहीं है, मेरे जो कॉलर बोन्स हैं वो भी इन्वर्टेड हैं एक तरफ से। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू डू सच वेरिएशंस, जिसमें मुझे ओवर हेड जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये वाला हाथ तो कर लेता है वो सारे काम, बट मेरा लेफ्ट आर्म वो सारे काम नहीं कर पाता। और ये मुझे चीज़ शुरुआत में बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मुझे बस लग रहा था कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ ये सब करने के लिए, मेरे अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर मैं करते रहूँगा तो एक दिन वो मैं कर लूँगा। बट इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। सी, हर बॉडी अलग होती है। एक चीज़ जो किसी के लिए काम करती है वो जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी काम करे, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है। तो you have to understand your body and your body's limitations, वरना तुम खुद को इंजर कर लोगे, वरना तुम एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे जहाँ पर तुम बॉडी क्या, तुम चल भी ना पा रहे हो। तो अपने बॉडी के लिमिटेशन समझो और अपने ईगो को थोड़ा अपने बॉल सेक के अंदर डालो। द फोर्थ पॉइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ इम्पोर्टेंट द डाइट इज। मेरी शुरुआत में डाइट बहुत ज़्यादा सेट थी, मुझे डाइट के बारे में डी भी नहीं पता था, तो मैं जो भी रैंडमली मेरे पास आता था मैं बस उसको खाते जाता था, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है। मैं बस कुछ ब कुछ खा रहा था, और इसके वजह से हुआ ये कि मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि उस समय ना मेरे पास पैसे थे डाइट के लिए और ना ही मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज थी डाइट के बारे में। मुझे बस पता था कि मुझे ज़्यादा खाना है, तो मैं ज़्यादा कुछ भी कुछ खाता था, बट मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, बट मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तक हिट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना मैं उस समय अपने मैक्रोस काउंट करता था, ना ही मेरा कोई मील लेने का कोई टाइम था, तो मैं कुछ भी कुछ खाता था। एंड इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और इसी से हमारा फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। मैं शुरुआत में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं लेता था, मैं सिर्फ दिन के 1 अंडे बस खाता था, वो भी रोज़ नहीं खाता था। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी डाइट बहुत ज़्यादा सिक थी, तो प्रोटीन का तो कहीं से भी सवाल नहीं उठता था। बट इन द सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ माई लिफ्टिंग करियर मैंने
थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में जाना और जाना कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट टी प्रोटीन इज़। तो मैंने देखा कि प्रोटीन कितना आता है, और उस समय प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा महंगा था मेरे लिए। वो अभी भी महंगा है बहुत ज़्यादा मेरे लिए, बट प्रोटीन पाउडर इज़ लाइक 1000 2000, यू नो द प्राइसेस राइट। जो अच्छे खासे प्रोटीन के ब्रांड्स हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। तुम्हें तो पता ही है कि इंडियन पेरेंट्स को प्रोटीन के बारे में क्या ही लगता है, उनको लगता है वो एनाबॉलिक्स हैं, स्टेरॉइड्स है वगैरह वगैरह। तो वे प्रोटीन का तो कहीं पास से भी सवाल नहीं होता। तो मैं इंटरनेट पे गया सर्च मारने की मैं ऐसे क्या प्रोटीन सोर्सेस ले सकता हूँ जिससे वजह से मेरा प्रोटीन गोल हिट हो जाए। और बहुत सारे लोगों ने सोया चंक बोला, बहुत सारे लोगों ने सत्तू बोला। तुम जानते हो हमारी इंडियन फिटनेस कम्युनिटी कैसी है, जिसकी वजह से मैं रोज़ लो बायो अवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन खा रहा था। मैं बिल्कुल भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले फूड्स नहीं खा पा रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं यार दूध पी रहा था एंड ये सब, बट नॉट द टॉप जो प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं वो सारे प्रोटीन्स नहीं खा रहा था, मैं ऐसे प्रोटीन्स खा रहा था जो लो इन क्वालिटी थे, जिसके वजह से मुझे प्रोटीन अच्छा खासा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे मैं 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन खा रहा था, पर वो भी बहुत ज़्यादा सिट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन था। और इस साल मैंने उसको चेंज करने का सोचा है। मैं हाई क्वालिटी प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं रोज़ दही खा रहा हूँ, मैं रोज़ बहुत ज़्यादा दूध पी रहा हूँ एंड मैं अंडे खा रहा हूँ। तो इस साल मैं उसको फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। और अगर तुम भी ऐसे लो क्वालिटी वाले प्रोटीन सोर्सेस खा रहे हो, सत्तू सोया वगैरह वगैरह, तो तुम्हें उसको चेंज करने की ज़रूरत है और तुम्हें हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले फूड्स खाने चाहिए जिससे तुम्हारा प्रोटीन गोल हिट हो। द 6th पॉइंट इज़ नो कंसिस्टेंसी इन द ट्रेनिंग। मैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैशनेट था, तो मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था। मैं हर एक दिन 2-3 बार वर्कआउट कर लेता था, ऐसे भी दिन आए हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। मैं कुछ महीने एक्सरसाइज करता था और फिर मैं कुछ महीने रुक जाता था, फिर मैं कुछ समय एक्सरसाइज करता था, फिर मैं कुछ समय रुक जाता था। और ये चीज़ लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि मैं लॉकडाउन में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया, जो कि मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है। मैं घर में दिन भर बैठे रहता था लेकिन मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था। तो अगर तुम भी अपने एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट नहीं हो तो स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट, नो मैटर तुम रिजल्ट देखो या ना देखो, कि तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना ही है, नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो तुम्हें रोज एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए और मैं भी अब करना शुरू कर रहा हूँ। द 7th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉट हैविंग अ पावरफुल वाई। तुम क्यों एक्सरसाइज करना चाहते हो? तुम क्यों बॉडी बिल्डिंग में आने चाहते हो? तुम क्यों बॉडी बनाना चाहते हो? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे डोले निकले, सोले निकले वगैरह वगैरह? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास बाइसेप्स हो? तुम क्यों चाहते हो तुम बिग दिखो? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास बॉडी हो? तुम्हारा वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे डिसिप्लिन, क्योंकि तुम मोटिवेशन में तो 1-2 दिन कर लोगे, पर डिसिप्लिन इज़ द की। जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तब तक तुम कोई चीज़ को लॉन्ग रन में नहीं कर सकते। और वो डिसिप्लिन लेने के लिए, वो डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर रहने के लिए तुम्हारा वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा वाई इस समय कुछ नहीं था, मुझे बस वो चीज़ कूल लगती थी करके मैं करता था, बट अब मुझे पता है कि मेरा वाई क्यों है, मुझे क्यों बॉडी बनानी है, क्योंकि मुझे स्ट्रांग होना है, क्योंकि मुझे कैलिस्थेनिक्स करना है, क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कि तुम्हारा भी क्लियर होना चाहिए, वरना तुम कभी भी अपना वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा स्क्वायर वन पे वापस आ जाओगे। तो तुम्हारा वैसे ये तो यूनिवर्सल है, तुम किसी भी चीज़ करने के पीछे तुम्हारा वाई होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, और ना तुम कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। बट बॉडी बिल्डिंग में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप तुम मेरी मिस्टेक्स से कुछ चीज़ें रिलेट कर पाए होंगे, कुछ चीज़ें सीख पाए होंगे, और तुम कुछ चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए होंगे, और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तुम भी बैठो, तुम भी एक पेपर लो, तुम भी लिखो कि तुमने पिछले सालों में क्या क्या मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी बिल्ड नहीं हो पाया, जिससे तुम अभी भी स्किनी हो या फिर तुम अभी भी फैट हो। वो सारी चीज़ें लिखो और ग्रो इन लाइफ। सो आई होप द बेस्ट फॉर यू।